So hello everyone. So this video is about the synopsis of CA Final Group 1 syllabus. Many of you are starting for now for your May 26 and onwards. Many of you would be doing it again. So this is what I feel. It will help you. It will give you a bird eye view of whole syllabus, how much time to look at. We have done this for audit in detail. We have the video for audit. Now we are going to do this for whole syllabus, like for which will help you in planning things out, and it will ease you out. It will give you a bird eye view, because I feel for group 1 it is a bit difficult for if you are starting now for May 26. So you should be very smart and बहुत ट्रिकी तरीके से आपको प्लान करना है. बहुत सारी चीज़ों को आपको एक होता है ना वो करना है कि मतलब ये छोड़ें, ये करें, क्या करें, किसको कितना टाइम दे, तो इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा. लेट्स स्टार्ट विथ हमारा पेपर नंबर 1 एफ आर में हमने 3 कैटेगरी में इंडेक्स बांट दिए. इट हैज़ अ वास्ट सिलेबस. इफ यू गाइज वांट आई कैन शेयर विथ यू द प्लानर ऑल्सो, एन आइडियल प्लानर विच यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू. सो एफ आर में सबसे बड़े वाले इंडेक्स हैं हमारे, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराउंड 20 मार्क्स के आसपास. देन हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन और उसके जो पार्ट्स हैं. देन रिवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये बहुत सारे लोग छोड़ते भी हैं, स्किप भी करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट. क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं एंड वी डोंट नो, टाइम बहुत लगता है पढ़ने में. उसके बाद भी 10, 12, 15 घंटे लगा के भी यू हैव नो आइडिया कि इसमें से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे कि नहीं. देन लीजेस का कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है 2-3 अटेम्प्ट से, तो हाईली प्रोबेबल कि करना ही करना है अच्छे से. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. देन इंडेस 101 विच इज़ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन. 102 शेयर बेस्ड पेमेंट. फिर आपका कुछ होता है जो हम स्किप कर देते हैं, थ्योरी पार्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से अराउंड 10 मार्क्स तक का बन जाता है, बिकॉज अब MCQ भी है, तो स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो इंट्रोडक्शन टू इंडेस वाला चैप्टर, आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो जनरली स्किप होता है, उसमें से क्वेश्चन सितंबर में आई गेस मई में भी आया है. क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट छोड़ के आता रहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से, और इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है. देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक है, जिसमें कुछ केस स्टडीज वगैरह है कंबाइन करके इंडेसेस की, जो आ सकती हैं. देन आपका एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी की थ्योरी, जो जनरली टेक्नोलॉजी में से ही क्वेश्चन आता है, एथिक्स में से आता है, तो इट्स कंपेरेटिवली ईजियर बिकॉज हम ऑडिट में एथिक्स ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं. फिर हमारे कुछ ये इंडेस हैं जिसमें स्टार्टिंग के हमारे जो इंडेस हैं ये वाले, ये हमारे जो है एसेट बेस्ड इंडेस वाले हैं. ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मतलब ये मीडियम साइज इंडेस है. इसमें जैसे इंडेस 40 थोड़ा छोटा है, इंडेस 2 थोड़ा छोटा है. तो इंडेस 16 है हमारा PPE, 38 है हमारा इंटेंजिबल एसेट, देन 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 36 इज अबाउट इम्पेयरमेंट, 105 इज अबाउट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, एंड 2 इज अबाउट इन्वेंट्रीज. तो ये पूरा आपका एसेट बेस्ड इंडेस है. इन सबके कंसेप्ट आपस में रिफर करते हैं. बहुत सारी चीजें होती है जो लिंक्ड होती है, जो इनको एक साथ ही हमको जनरली पढ़ना चाहिए. देन इंडेस 41 इज अबाउट एग्रीकल्चर, 19 अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 33 EPS, अगेन थोड़ा सा बड़ा इंडेस, 21 इज अबाउट फॉरेक्स, 23 इज अबाउट बोरोइंग कॉस्ट, 7 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली नहीं आता है, बट जिस टाइम आया अगर पूरा क्वेश्चन तो इट विल बी हेल्पफुल, तो इसको स्किप नहीं करना है. देन इंडेस 12 इज अबाउट इनकम टैक्स एंड 20 इज अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो ये हमारे हो गए थोड़े मीडियम साइज. इसमें जैसे 33 है जो थोड़ा बड़ा है, 19 है जो थोड़ा मीडियम से भी बड़ा है, तो दे विल लाई समवेयर बिटवीन मीडियम और हायर वंस के बीच में. देन कुछ इंडेस हमारे बहुत छोटे से हैं, जो शायद हम 1 से 2 दिन भी बहुत ज्यादा है, 1 से 1.5 दिन में हम सारे इंडेस कवर कर सकते हैं. 4-4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, काइंड ऑफ थ्योरी इंडेसेस हैं, तो हमें काम आएंगे. इंडेस 1 हो गया आपका, ठीक है. उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला के बाद से लिंक्ड होता है ये. देन आपका 8 हो गया, 8, 10, 37 ये सब एक साथ होते हैं. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, 37 इज अबाउट प्रोविजंस वाला, ठीक है. एंड 24 रिलेटेड पार्टी, थोड़ा सा अगर कभी क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स का, इट विल बी हेल्पफुल, मार्क्स देगा. 34 आपका हो गया इंटरिम फाइनेंशियल, बहुत छोटा सा है. 108 में से पीछे कुछ अटेम्प्ट्स में से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे थे, बट बीच में नहीं आया है, फिर शायद एक अटेम्प्ट में आया है. फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे पहले, तो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस बहुत टाइम से नहीं आए हैं 108 के जो है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के. एंड देन 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इसका क्वेश्चन इसे डायरेक्टली तो बहुत टाइम से आया ही नहीं है. सो दिस इज अबाउट FR. इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, ये भी आपको नहीं छोड़ने हैं. देन आपके ये एसेट बेस्ड इंडेस हो गए यहाँ तक, और ये थोड़े से मीडियम साइज आपके अलग इंडेसेस हो गए. ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल. कितना टाइम लगाना है वो उस अकॉर्डिंगली प्लान करना है. देन लेट्स कम टू AFM. को बहुत सिंपल बाइफिकेशन है. आपका फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन,
कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स। जनरली सबका ये पार्ट स्ट्रांग होता है, बट हम करने में ये पार्ट स्ट्रांग होता है, बट वहाँ क्वेश्चंस में यही पार्ट सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एएफएम का जैसे वी नो कि थियोरी जो आपका एमसीक्यू होता है वो भी पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड ही होता है। एक तरीके से वही क्वेश्चंस उठा के एमसीक्यू में 3-4 पार्ट में डाल दिए जाते हैं। सो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। डेरिवेटिव्स, आईआरआरएम, फॉरेक्स जो मैक्सिमम जनता की प्रॉब्लम होती है आई गेस सो, एंड आईएफएम और कैपिटल बजटिंग, ये हमारा पार्ट 2 हो गया। एंड देन दिस पार्ट जो जनरली स्किप हो जाता है, बट हमको स्किप नहीं करना बिकॉज मैक्सिमम थियरी इसी में से आती है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, प्लस कुछ चैप्टर्स हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसमें से प्रैक्टिकल पार्ट भी आ सकता है। तो फाइनेंशियल पॉलिसी कंप्लीटली थियरी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, इसमें से थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। कभी कभी प्रैक्टिकल भी उठ के आता है और थियरी तो आती है। सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, ये जो 3 थियरी है, फाइनेंशियल पॉलिसी, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, इनकी थ्योरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी 4-4 मार्क्स की। इन दोनों में से मे भी थियरी मिल सकती है, जैसे कि हर क्वेश्चन में एक 4 मार्क्स का थियरी होता है। अगर प्रैक्टिकल आ गया तो मे भी थियरी स्किप होके इनमें से किसी की थियरी पार्ट पे से मिल सकती है। तो इसकी भी हमें कुछ अगर मेजर इंपॉर्टेंट थियरीज हैं तो वो साथ साथ करके चलनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स में से भी थ्योरी का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो उठता ही उठता है। देन अबाउट ऑडिट, ऑडिट की हमारी पूरी वैसे वीडियो पड़ी हुई है, बट एक छोटा सा ग्लिम्स अगर पूरे सिलेबस का है तो आई एम गिविंग यू। सबसे पहले हमारा प्रोफेशनल एथिक्स पे ध्यान होना चाहिए, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इट्स लाइक पढ़ने में काफी आसान रहता है। फिर ये हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे ईएसजी वाला हमारा चैप्टर हो गया, फिर हमारा कारो हो गया जिसके साथ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आता है, ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जनरली ये स्टैंडर्ड्स के साथ कवर हो जाते हैं, बैंक, एनबीएफसी, ये हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स है, इन्वेस्टिगेशन, डीडी फॉरेंसिक एक चैप्टर है, पीएसयू, फिर एक डिजिटल ऑडिट और आरएआईसी, ये भी स्टैंडर्ड ऐसे 300 के साथ कवर हो जाता है। फिर हमारे कुछ नए स्टैंडर्ड्स हैं, एसएई, एसआरई, एसआरएस, ये अभी कुछ अटेम्प्ट पहले ही ऐड हुए हैं। और फिर जो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं 200 जिसमें SQC1 है, जिसमें 4 मार्क्स का आता है। फिर 200 की सीरीज 300, 400, 500, 600, 700, 800। अगर ऑडिट का डिटेल चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है। सो दिस इज द साइनॉप्सिस ऑफ होल सिलेबस। आपका पूरे सिलेबस का ये साइनॉप्सिस है फॉर ग्रुप 1। तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। कोई और वीडियो चाहिए विच विल हेल्प, सो प्लीज लेट मी नो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।